बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं तारिक लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं, आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वुमेंस T20 सीरीज़ के ऊपर। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जो कि कमिंग है, और उसके अलावा टेस्ट 11 का जो एक इंतखाब होना है, उस पर पाकिस्तान की जो टेस्ट 11 का इंतखाब है उस पर हम बात करेंगे कि जो सिलेक्शन कमेटी के लिए वो एक बड़ा मुश्किल मरला होगा कि वो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए कौन सी टीम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे हॉकी के ऊपर, जिस पर हमें अपने रोशन मुस्तकबिल की जो नवीद है ना वो दिखाई हमें दे रही है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें, इस हफ्ते की अहम खबरों पर पहले नज़र डाल लेते हैं। कराटे से जो है ना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है कि शाहजेब रिंद जो है वो कराटे कम्पीट के आलमी चैंपियन बन गए हैं। सिंगापुर में होने वाले कराटे कम्पीट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राज़ील के ब्रोनो असीस को शिकस्त देकर उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया। उसके अलावा यूफा चैंपियंस लीग का आगाज़ है और उसमें 36 टीमें जो है ना वो मद्दे मुकाबिल हैं। तीसरी जो अहम खबर है वो है क्रिकेट सीज़न की, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट सीज़न अपने अरूज पर है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ जारी है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका आपस में मद्दे मुकाबिल है, जबकि बांग्लादेश और भारत की टेस्ट सीरीज़ भी जारी है। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा वनडे खेला जा रहा है। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने जो है ना न्यूजीलैंड को अपसेट शिकस्त दी थी। तो नाजरीन, इसके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेज़बानों का मेहमानों का तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इज़हार अली अब्बासी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उसके साथ मौजूद हैं आसिफ बलोच साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार हैं। और साथ हमारे हैं शाकिर सुल्तान साहब, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले शाकिर साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगा कि T20 जो है ना सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई है मुल्तान में। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला मैच हम 10 रन से आ रहे, दूसरा मैच हम जो है ना वो 13 रन से जीते, लेकिन तीसरा जो फैसला कुन मैच था वो हम 8 विकेटों से हमने शिकस्त खाई। क्या वर्ल्ड कप की तैयारियां इस तरह ही होंगी? देखिए लतीफ़ भाई, बात यह है कि जो 3 मैचेस हुए, अगर आपने वर्ल्ड कप में इसी स्क्वाड के साथ जाना है तो आपको 6 महीने इसी स्क्वाड को खिलाना चाहिए था। अब चूँकि वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट हमारे सर पे है, तो अब आपको इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, अब आपने इसको इसी को ही बैकअप करना है। जहाँ तक आप पहला मैच को देखें, दूसरे मैच को देखें और तीसरे मैच को देखें, हमारी सिर्फ परफॉर्मेंस सेकेंड मैच में बहुत अच्छी रही। एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं चाहिए T20 में, कभी भी एक बड़ी पार्टनरशिप बहुत मुश्किल लगती है। आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप मंगानी है, 50 रन की, 60 रन की, मैक्सिमम 70 रन की। अब दूसरे मैच में हमने हाईएस्ट स्कोर बनाया, उसकी रीज़न क्या थी? अब अगर आप उसमें देखें तो सिर्फ 45 रन हाईएस्ट थे, उसके बाद एक 37 थे और 2 29 थे, और स्कोर कितना हुआ? 181। आपको अगर T20 जीतना है तो आपको पहले 6 ओवर पूरा फ़ायदा उठाना है, उसके बाद एक पार्टनरशिप के साथ आपको आगे चलना है और फिर आपको खुल के खेलना है। मैं समझता हूँ कि आलिया रियाज को हमने फिर भी नीचे खिलाया। आप उसको तीसरे से चौथे नंबर पे, ये मैक्सिमम हद मार के 5वें नंबर पे बहुत मुश्किल जाके खिलाएं तो आपका रन बेहतर हो सकता है। आप सीरीज़ हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको सीखना चाहिए कि अब हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, हमने इंडिया जैसी टीम को खेलना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को खेलना है, हमने इंग्लैंड जैसी टीम को खेलना है, जो आते ही इसी स्टैंड के साथ हैं कि हमने आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया ने पिछले 2 साल में अपनी T20 को बहुत इंप्रूव किया। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। वो ऐसे खेलते हैं कि जैसे वो शायद ड्रेसिंग रूम से ही तैयार होकर आए हुए हैं, उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। वो आके कोई टुक टुक नहीं करते, वो आके अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अगर पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी खामियों को देख ले और उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करे और उसको थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेले, तो हम जीत सकते हैं, हम बेहतर खेल कर सकते हैं। आज के मैच की जो तीसरा मैच हमारे, उसकी वजह भी ये थी कि हमारे तकरीबन को 20-25 रन कम थे। अगर वो सना का शायद रन आउट हुआ है, अगर वो रन आउट ना होता तो मुनीबा का, तो शायद हम थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा बना लेते और प्रेशर बन जाता। और दूसरी जो मेरी बात नज़र आई, जो मैंने मैच देखा, शायद हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हमने 151 रन बना लिया है। पहले मैच में 132 बड़ी मुश्किल से हमसे चेज़ हुआ, तो ऑब्वियसली इनसे भी चेज़ नहीं होगा। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए था कि दूसरे मैच में हम सिर्फ 13 स्कोर से मैच जीते हैं, वो भी 13 स्कोर से। वो आखिरी में 2 चौके और 1 छक्का आलिया रियाज ने लगाया, तो आपका 181 हुआ। अगर वो ना लगते तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाता। इसी तरह पहले मैच में भी 2 छक्के लगे, आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के लगे, तो स्कोर 132 हुआ और हम 10 स्कोर से हार गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारी टीम में थोड़ा सा नज़र आया। उसने जो है क्या कहते हैं, निदा डार ने
बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं करवाई, तो उनको सोचना चाहिए, को देखना चाहिए ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब तब्दीली करेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी टीम को ख़राब कराएंगे। अच्छा आसिफ, आपने ना तीनों जो है ना मैच कवर किए हैं, तो मैं भी आपसे ये गुजारिश करूंगा कि तीनों मैचेस में आपने क्या खामियां देखी, क्या खूबियां देखी, पाकिस्तान टीम कहाँ उनको गैप नज़र आया, आपको नज़र आया पाकिस्तान टीम का, और वर्ल्ड कप के लिए जहाँ के पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान को क्या अपनी जो है ना खामी और खूबियों पर के किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए? शुक्रिया ताहिर साहब। ताहिर साहब बिल्कुल हम 3 दिन कवरेज कर रहे थे। जहाँ तक आपने बात की, देखिए बैटिंग में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता था। बैटिंग थोड़ी सी अच्छी हुई है हमारी। मुनीबा एक ऐसी बैट्समैन है, वो अर्ली ऑन जो है ना अच्छा स्टार्ट दे देती है। उसके बाद शॉट्स हैं, वो कट भी करती है, ड्राइव भी करती है, पुल भी कर रही हैं। और जो फिरोज़ा हैं उन्होंने स्ट्रगल ज़रूर की, लेकिन हमें पता है उनका पोटेंशियल ऑलमोस्ट इन T20 उनका स्ट्राइक रेट 100 या 105 का है, विच इज़ गुड फॉर द वुमेंस की जहाँ तक बात की जाए। लेकिन पहले मैच में वो सिफर पे आउट हुई, फिर आज 13 पे। इवन के दूसरे मैच में भी वो आउट थी, अंपायर ने आउट नहीं दिया उनको, LB की कॉल हुई थी। इसी तरह के वो नहीं चल रही, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है ना, वो इनकी फास्ट बॉलिंग का है, ठीक है। डियाना बेग नो डाउट के जो है ना वो हमें दिखाई दे रही हैं कि वो बॉलिंग कर रही हैं, लेकिन वो उस रफ्तार, जो उनकी रफ्तार वो सब शुरू में आई थी ना, जो उनकी स्पीड निकला करती थी, वो स्पीड नहीं है। उसके बाद जो हमारी कप्तान है फातिमा सना, हमें वो दिखाई दे रही हैं कि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रही हैं, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव जा रही हैं। आज भी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की जो बल्लेबाज थी, उन्होंने हमारी फास्ट बॉलर्स को अटैक किया, ठीक है, जहाँ पर वो थोड़ी स्पिन पे फंस रही थी, ठीक है। एक तो यहाँ पर मसाइल हैं। आज भी हमने देखा कि हमने इजी कैचेस छोड़े, वहाँ पर पार्टनरशिप ब्रेक करने की ज़रूरत थी। फातिमा जो है, आपको पता है अभी वो कप्तान बनी है, तो उनसे हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लें कि वो पहली दफ़ा आएंगी और आके कुछ चीज़ें तब्दील कर देंगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनको सीनियर खिलाड़ियों की बैकअप ज़रूरत होगी। मैंने एक मैच में नहीं देखा कि सिवाय निदा डार के कि कोई जैसे आलिया रियाज हैं, वो भी अब सीनियर कंपेनर हैं, वो जाएं और जाके बात करें, जाके जो हमारी अभी नई कप्तान है उनको जाके एक कॉन्फिडेंस दें। हमने नहीं देखा कि इस तरह के, आज आप ये देखें क्रूशल पार्टनरशिप जहाँ पर वेलब्रेट की पार्टनरशिप लग रही थी, उनकी जो कप्तान है, तो वहाँ पर हमें चाहिए था कि जब अच्छे यानी कि उनके बैट के ऊपर बॉल आ रही है, तो हमें रन से जो है ना उनको रोकना। अगर हमें पता था कि फ्लैट पिच है, देखिए साउथ अफ्रीका एक माइंडसेट से आई थी और उन लोगों ने अपना एक प्लान लेके आया हुआ था। उनको पता था कि ये पिच जितना खेलते जाएंगे, धूप लगती जाएगी, इस पिच के ऊपर बैटिंग उतनी आसान होती जाएगी। सुबह के टाइम में आपको पता है मॉइस्चराइजर होता है, थोड़ा सा नमी होती है, वो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उन्होंने उसको हासिल किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि धूप पड़ती गई, पिच उतनी ही फ्लैट होती गई, और यही प्लान था। वहाँ पर ना स्पिन हो रहा था उस तरह से, ना ही वहाँ पर जो सीम हो रही थी बॉल, तो बॉल सीधा बल्ले पे आ रहा था। तो इस मौके पे कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो रंजों के जो अंबार होते हैं उसके ऊपर कदगन लगाना होता है, ताकि बैट्समैन के ऊपर प्रेशर हो और वो रंजों के चक्कर में कोई ऐसी शॉट मार दे। हम देख रहे थे कि इजी रन मिल रहे थे, ठीक है, वहां पर हमें इनएक्सपीरियंस नजर आया। शुरू से ही अटैकिंग हाँ, गेम अटैक इतनी किया की है कि आप हाँ, शुरू से ही आप बिल्कुल उन्होंने इवन उन्होंने पावर प्ले में तकरीबन 50 के करीब स्कोर कर लिए, 53 रन कर लिए थे। तो दे वर चेजिंग 150, तो 50 रन अगर आप पावर प्ले में लगा लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए आगे जाके मुश्किल होगी। उसके बाद भी हमने देखा कि जब दूसरी विकेट गिरी, जो कि एक अच्छी खासी पार्टनरशिप के बाद, तो जो नई बल्लेबाज आने वाली थी, वहाँ पे हमने देखा कि फातिमा ने कोई स्लिप नहीं ली, ठीक है। हालांकि वहाँ पर स्लिप पर कैच भी गया, तो ठीक है, आप फ्लैट पिच होती है, आप डिफेंसिवली सोच रहे होते हैं ना। हमारा ये माइंडसेट बन गया कप्तानों का कि यार अच्छा फ्लैट पिच है, यहाँ पे कौन सा टर्न होना है, भाई टर्न नहीं होना। लेकिन जो नया बल्लेबाज आता है उस पर आप चांस लेते हो और आपको विकेट चाहिए होती है। आपको इतना 200 का टारगेट नहीं था, छोटा टारगेट था, वहाँ आप सिर्फ विकेट लेकर ही जीत सकते थे। तो उसका अच्छा, जहाँ पर अभी शाकिर साहब भी बात कर रहे थे, आलिया और निदा डार, पहला मैच हमें 130-32 चेज कर रहे हैं, इनकी पार्टनरशिप भी लग गई, आलिया ने अपनी 50 भी मुकम्मल कर ली है, आप फिर हार रहे हैं 10 ओवरों से। तो कहीं ना कहीं कंसर्न तो है ना कि अगर हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो स्टेप अप नहीं करेंगे, हमें ये खामियां हैं। हमारी स्पिन बॉलिंग जो है वो हमें, मुझे लग रहा है कि ठीक है, हमारी बैटिंग भी ठीक है। नहीं, आपके ख्याल में मोहम्मद वसीम, अब्दुर्रहमान और जुनैद को क्या करना चाहिए? आपको मैं बताऊं, अब्दुर्रहमान अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप स्पिन हमारी देख लें कि हमारी स्पिन फिर बेहतर हमें दिखाई दे रही है। पहले मैच में सादिया ने मेरे ख्याल में 4 आउट किए थे। उसके बाद आप ये देख लें कि
जो जुनेद खान है उनको हमारे फास्ट बॉलिंग का शोबा तो बिल्कुल ही फारिग नजर आया। जुनेद खान देखें अपने टाइम में बड़ी कमाल बॉलिंग किया करते थे, और वो आपको पता है अभी भी इंटरनेशनल कोचिंग छोड़ के वापस आए हैं पाकिस्तान, और उन्होंने जो है ना वुमेन टीम की कोचिंग को अपनाया है। तो मुझे लगता है ये भी ज्यादती होगी कि अभी स्ट्रेट अवे हम उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाएं, क्योंकि ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो डियाना बेग है, फातिमा है, चाहे दीगर हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ये अब से तो नहीं खेल रहे, दे आर सीनियर्स नाउ ना, दे हैव प्लेड ऑलमोस्ट 6 to 7 years। तो भाई इतना अरसा हो गया अब आपको, तो आपकी ये पाकिस्तान में मसाइल चल रहे हैं कि अब आप, मैं एक मिसाल दूं आपको कि इंटरनेशनल आप गोस्वामी को देख लें कि जब वो अपनी एंड में थी, उनका लास्ट मैच था, उनकी पेस वही थी जो उनकी पहले दिन थी। जसप्रीत बुमराह आज भी वो उसी लीथल पेज पे तकरीबन 30+ हो गए, वो आज भी उस पेस पे बात कर जो है ना बॉल कर रहे हैं जिसपे वो इंजरी से पहले कर रहे थे। शाहीन की पेस गिरी हुई है, या डियाना बेग गिरी हुई है, फातिमा सना की पेस गिरी हुई है। तो पेस क्यों गिर रही है भैया आपकी, जब आप पेस के ऊपर ही नहीं काम कर रहे एज अ फास्ट बॉलर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यूएई में मोस्ट ऑफ द पिचेस जो होंगी वो स्पिनर्स को सूट करेंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर्स का कहीं ना कहीं रोल तो होगा, नई बॉल पे तो रोल होगा ना आपका। तो ये थोड़े से एरियाज हैं जहां मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कंसर्न कर रहा है, और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में एक थोड़ा सा फास्ट खेलने की जरूरत है। वो ठीक जो निशानदेही की कि आलिया को अगर आप 5वें 6ठे नंबर पे भेज रहे हैं तो भैया आप फिर किल कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, कप्तान फातिमा सना का भी जो है ना वो चौथे नंबर पे आके खेल रही है, उन्होंने तीनों मैचेस और फातिमा ने एग्रेसिवली आगे खेला है। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, जितनी भी आलिया भी इवन के आज के मैच में भी हमने देखा कि उनसे हिट नहीं हो रही थी, ठीक है। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि फातिमा जो है वो एक चीज तो कम से कम अपनी जो प्लेयर्स हैं उनको दिखा रही हैं और शो करा रही हैं कि कैसे एग्रेसिवली खेला जाता है, कैसे जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेली जाती है, माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रहता है उनका। वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। वो एक ऑलराउंडर बतौर जो है वो अच्छा कर रही हैं, फास्ट बॉलिंग में भी वो जितना है कि उनका पोटेंशियल है वो कर रही हैं, लेकिन कप्तानी में मुझे लग रहा है कि अभी भी फ्लॉज हैं और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे। तो अभी आपने खुद कहा ना फातिमा सना पहला जो है ना ये पहली सीरीज थी उनके लिए, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाके सीधा स्ट्रेट अवे फाइनलिस्ट थे। आपको पता है साउथ अफ्रीका वर द फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, तो हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जाके स्ट्रेट अवे कोई जो है ना। और मैं एक और चीज़ बताऊँ ताहिर साहब, जो आपने भी फील किया, हमने भी, फिटनेस के बड़े मसाइल हैं हमारी खवातीन के ना, मसल बिल्डिंग, सिर्फ खवातीन के नहीं है, मेंस के बड़े मसाइल हैं भाई, मसल बिल्डिंग और मेल। मुझे लग रहा है थोड़ी सी फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब अब दुनिया बहुत आगे चलेगी, तो इसके ऊपर कोचेस को मेरे ख्याल में बैठ के काम करना पड़ेगा। वासी साहब, आप कैसे वर्ल्ड कप की तैयारियों को देख रहे हैं? नहीं, अगर बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो बैटिंग के लिहाज से पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट की अच्छे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये वाहिद अपना ना स्क्वाड है जिसमें 6 बल्लेबाज हैं, और 6 बल्लेबाजों ने आपको सेकंड अपना T20 में दिखा दिया है कि वो छोटे छोटे जिन्होंने पार्टनर्स के एक दूसरी विकेट की शराकत में 74 रन रिकॉर्ड हाईएस्ट स्कोर गया, ठीक है ना। बल्लेबाजी के लिए यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो हमारी फील्डिंग का आ रहा है। अगर एक अगर हम 2 कैच ही छोड़ दे गए तो फिर रह क्या गया, या हम 7 स्कोर था जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद वो प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये वो वाहिद हमारा शोबा है, चाहे हमारे मर्द हो या खवातीन हो, हमारी जो फील्डिंग है ना वो हर इसमें नाकाम रही है। लेकिन अपना ना बैटिंग, और ये पहली जो असाइनमेंट है ना, ये पहले मैं समझता हूँ कि पहली असाइनमेंट में ये कामयाब हो गई है कि जो अपना उनका बॉडी वो था, लैंग्वेज थी, या जो उनका कप्तानी थी वो अच्छी रही है। यानी उन्होंने रिजल्ट भी दिए हैं कि आप कोई अपना 3 फिगर से पहले आउट नहीं हुए। हालांकि साउथ अफ्रीका 5वें रैंकिंग की है, पाकिस्तान 8वें रैंकिंग की टीम है, लेकिन आपने ये पाकिस्तान ने जो भी स्कोर बनाया है वो 3 फिगर्स पे बनाया। तो बैटिंग के लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। नहीं, बैटिंग के लिहाज से तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो अच्छी है, लेकिन कहानी यही आ रही है ना कि आपने एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप में जाके मैचेस खेलने हैं, और यूए की जो विकेट है और आपने लो लाइट में जाके मैचेस खेलने हैं। बात वहीं आ जाती है कि जहां पे आपकी ओपनिंग, आज ओपनिंग पहली दफ़ा मेरा ख्याल में 50 पे गई है, उससे पहले पाकिस्तान की ओपनिंग जो है ना वो नहीं चल सकी। गुलफरोजा से उम्मीद थी लेकिन वो नहीं चल सकी, लेकिन वो वैसे स्ट्राइक रेट जैसा उन्होंने कहा है 100 से अबव ही जाता है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो है ना उनमें काबिलियत है। लेकिन कहानी ये है ना कि साउथ अफ्रीका ने जो आज तीसरा मैच खेला है, हालांकि हम उम्मीद ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जैसे कमबैक किया है दूसरे मैच में, तीसरा मैच एक तरह यकतरफा नहीं होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही, लेकिन आप ये देखा, अगर आप कह रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका ने तीसरा मैच जैसे खेला, तो साउथ अफ्रीका ने दूसरा मैच भी खेला है।
अगर आगे साउथ अफ्रीका ने आज अपना अटैकिंग की है, ठीक है, उन्होंने तकरीबन मेरे 18.3 ओवर में अपना और ये पहला मैच था जो सुबह के टाइम था, सुबह के टाइम था। ठीक है ना, तो काफ़ी जिसे गए। लेकिन ये है कि अगर साउथ अफ्रीका ने बिलफर्ज अगर आज तीसरे वनडे में अटैकिंग की है, तो साउथ अफ्रीका ने 181 भी तो पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि हदफ नहीं पार कर सका। तो यानी कि अगर ओवरऑल में लेकिन देखा, मेरा ख्याल में कि वो वर्ल्ड कप की इस तैयारियों में है कि अगर हम टॉस जो है ना जीतते हैं या हम बाद में बैटिंग करते हैं, तो क्या हमारी बैटिंग इतनी है कि हम रन चेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल में उन्होंने तो ये प्रैक्टिस की है। शाकिर साहब क्या कहेंगे? उसमें देखें साउथ अफ्रीका की टीम के भी दो, एक तो बॉलर इस्माइल जो एक शबनम इस्माइल है शायद, एक बॉलर वो नहीं है, एक और इनका बैट्समैन जो ऊपर आता है, वो अपनी जिस माइंडसेट के साथ आए थे ना, माइंडसेट के साथ कि हमने हर तरह की क्रिकेट खेली है, उन्होंने खेली है, उन्होंने एक तजर्बा किया है और उस तजर्बे में वो मेरे मुताबिक तकरीबन 80% कामयाब भी हो चुके हैं। अभी जैसे आसिफ भाई ने भी कहा कि जो दुबई की विकेटें हैं ना, आपको यूएई की जो विकेट्स मिलेंगी वो आपको स्लो ट्रैक के साथ मिलेंगी, उसमें जो होगा, जो पावर प्ले है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर उस पावर प्ले में आपने 50, 60, 70 रन भी लगा दिए, अगर आपकी एक आधी विकेट भी गिर गई तो प्रेशर दूसरी टीम पे आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने यूएई में मैच जीतने हैं तो एटलीस्ट 150 प्लस आपको हर मैच में करना पड़ेगा। क्योंकि जब, और फिर दूसरी जैसे भी बात की कि जिसने सादिया अली ने पहले मैच में 4 विकेट ली, वो एक अच्छी स्पिनर है। विकेट तो आज भी हमें पहले मिल गई जी, अगर अब्दुल रहमान उनके साथ बैठ के उन पर थोड़ा सा मजीद वर्क करें तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा हो सकता है। और जुनैद खान तक की बात, जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी हमें उस पर फास्ट बॉलिंग पे कोई, मतलब मैं नहीं कहता कि कोई तब्दीली नजर आएगी, इसी को ही फोकस करके चलें। साउथ अफ्रीका ने, आप देखें, पहले मैच में भी उन्होंने क्या कहते हैं पहले बैटिंग की, दूसरे मैच में उन्होंने सिर्फ 13 रन से वो हारे। इसका मतलब वो कहते हैं हम चेस कर सकते हैं, 160 170 हुआ तो हम चेस कर सकते हैं। और आज उन्होंने फिर कमाल कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि हाँ यार 150, वही बात होगी ना कि देखें अगर पहले दूसरे मैच में यही टारगेट 170 होता तो वो आराम से चेस कर गए थे। वो जिस माइंडसेट के साथ आए थे कि हम एक ट्राई मारते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में क्या 160 चेज हो सकता है, और वो हो सकता है। और उसके अलावा दुबई का मौसम और मुल्तान का मौसम 19-20 का ही फर्क है जी, ऐसे ही बहुत ऐसे आज उन्होंने जिस तरीके से जो गर्मी आज पड़ रही थी स्टेडियम में, हम देख रहे, हम वहीं पे मौजूद थे। सर, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने टॉस जीत लिया। अगर शायद हम लोग टॉस जीते तो हमारे साथ भी यही होता, हम उन्हें पहले बैटिंग करवाते। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जो विकेट है वो बिल्कुल बैटिंग के लिए साथ गुजरे, तो हम भी चेस कर सकते थे। लेकिन किस्मत उन्हें साथ देगी, उन्होंने टॉस जीत लिया और उन्हें मैं पहले बैटिंग दे दी। अच्छा आसिफ, आप बात कर रहे थे कि सीनियर प्लेयर्स को ना थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए था जब विकेट नहीं मिल रही थी। तो निदा डार इस टाइम पाकिस्तान टीम में जो साबिक कप्तान भी हैं, सीनियर प्लेयर भी हैं, लेकिन आज उनकी जो परफॉर्मेंस, बल्कि मैं कहूँगा तीनों मैचेस में उनकी बॉलिंग है या बैटिंग है, वो बिल्कुल ही वो परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल 2000 रन तो उन्होंने अचीव कर ली हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान को उनसे उम्मीद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए ताहिर साहब, हम बात कर रहे हैं वुमेन्स टीम की, तो अगर इनका माजी भी देखा जाए तो अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम हमें 3-0 हरा के गई, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश के बाद हम खेलने गए, वहाँ 2-1 हम हारे, ठीक है। एक न्यूजीलैंड सीरीज थी जो मेरे ख्याल में गालबन हम जीते हैं, 2-1 से हम जीते हैं। अब साउथ अफ्रीका की टीम भी हमें हरा के चलेगी, हालांकि जिसको पहले आपने कराची में क्लीन स्वीप किया था। हाँ। तीनों मैच जीते अब थे। मकसद कहने का ये है कि यार कंसर्न तो हैं, ठीक है। आज मैंने बॉडी लैंग्वेज में देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हमारी कप्तान फातिमा सन आई तो वो उन्होंने स्ट्रेट अवे आते हुए शी लैशेज आउट कि जी फील्डिंग नहीं अच्छी करेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे, ठीक है। तो देखिए फील्डिंग एक फैक्टर है, लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आप निदा डार, आप इतनी अच्छी सीनियर खिलाड़ी हैं, आप ऑफ स्पिनर जो होता है ना, ऑफ स्पिनर, वो कभी भी जो है ना विकेट टेकर बन जाए तो वो स्पिन हो रही हो तो अलग बात है, वरना वो हमेशा कंसीड करने वाला लेंथ ही उनको सही नहीं पड़ हमें रही वही थी, तो मिडल बता रहा एंड हूँ लेग पे बॉल जा रहा सर, था। मैं वही बता रहा हूँ कि आप जो ऑफ स्पिनर होता है वो हमेशा कंसीड करता है। वो रन्सों के अंबार के ऊपर जाके जब कप्तान को लगता है कि रन्स अब फ्लो में आ रहे हैं तो मैं एक ऑफ स्पिनर लेके आऊंगा और ये रन्सों के आगे बंद बांध देगा। लेकिन आपने ही आज देखा होगा कि निदा डार को बाउंड्रियों पे बाउंड्रियां लग रही थी, चाहे छक्के इतनी आसानी से आप लेंथ ही आप खींच के डाल रहे थे यार। थोड़ा सा तो आप लूप जो है ना कम कर दें, या आप फ्लाइट दें एयर के अंदर, कुछ तो करें। आप स्ट्रेट बॉल कर रहे हैं विद द जो है ना हैंड के, आप तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको मुसलसल बाउंड्रीज लग रही हैं और कोई जूनियर बच्ची कर रही हो तो समझ आती है। निदा डार यहाँ पे तो गुरुबंदी नहीं है कि अभी कप्तानी से हटा है। ऐसी तो कोई ऐसी बात तो नहीं है। देखिए स्पेकुलेशंस जो है ना वो हो रही हैं,
लेकिन और सोशल मीडिया पे कैसा रहेगा जब वो कहते हैं ना कि जीत जो है ना उसके नहीं, वो कई सीनियर बार वाला होते हैं, जज्बा नजर नहीं और आया जो मुझे हार तीनों T20 में। ना मुझे आलिया रियाज का जज्बा नजर आया, ठीक है, उन्होंने एक मैच में जरूर एंड में आके कुछ बाउंड्रीज लगाई, लेकिन एक जो दूसरे मैच बॉडी में। लैंग्वेज होती है ना कि सीनियर प्लेयर की एक मौजूदगी होती है एक जो है ना ड्रेसिंग रूम में या फील्ड में, वो आके आपको बताता है, वो खुद आता है, वो खुद आता बताती है, है, खुद आता बताती है, है। वो कप्तान को बताता है। मैंने बल्कि एक जगह भी ये देखा कि कल दूसरे मैच में जब आई जो है आलिया रियाज, उन्होंने एक बॉल मिस किया जिसपे फातिमा जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी, तो कप्तान ने उनको कहा कि यूं कर, तो मैंने आलिया रियाज का जेस्चर देखा कि मतलब उन्होंने कहा कि भाई अब आप हमें बताएंगे, वो इस तरह के जेस्चर दिया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार कोई मसाइल हैं या जो भी हैं, ऐसा रिफ्ट होनी नहीं चाहिए। और अच्छा, आप एक बात कि जब फातिमा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं और जिस अग्रेशन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है, उनका लहजा बड़ा तेज और थोड़ा था सख्त था, क्या लड़के तो नहीं है ड्रेसिंग रूम में? देखिए हार के बाद देखिए पहला सवाल यही था ना कि हारने की जो है ना वजूहत वजूहत क्या क्या है, थी? तो उन्होंने उनका अंदाज़े बयां क्या था, कैसे था? तो मैं तो बताया आपको कि उन्होंने सारा मुद्दा फील्डिंग में डाल दिया, आप जब कैचेस छोड़ेंगे क्यों कैसे नहीं, जीतेंगे ये आप? तो मुद्दा उन्होंने डाला, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखिए मैं थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बताता थी, हूं। तो अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा था देखिए, कि जैसे वो आपको याद होगा कि प्री मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और थी, आज भी कुछ और। उसके बाद आज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुख्तलिफ थी, ठीक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कप्तानी जो है ना, ठीक है, ये ऐसी है कि आपको एक दिन हंसाती है 10 दिन रुलाती है। तो ये वो कहते हैं ना कि ये वो ताज है जो कांटों का ताज है, और जो है ना ये आपको बड़ी मुश्किल से रास आता है। तो पाकिस्तान जाहिर बात है 22 करोड़ की आवाम है, हमारे यहाँ खवातीन, पहले वो एक टाइम था जब हम कहते थे खवातीन जी खेलती नहीं है, आप ठीक ठाक डोमेस्टिक का जो है ना, आप यहाँ पर देख लें लोधरा पायलट जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, उनके हवाले से हमने देखा कि टीम्स के मैच हो रहे हैं, तो चीज़ें हो रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं आगे। तो मैंने आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क था, जो प्री मैच और पोस्ट मैच में था। ऐसे लगा कि फातिमा ने, यानी कि जो चीज़ मैंने नोट की वही आपने भी, फातिमा ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि भाई अब थोड़ा सा मुझे देखना होगा, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के, लेकिन जैसे शाकिर साहब कहते हैं कि अब हमें वो जो एक अलार्मिंग बटन होता है ना, हम दबा देते हैं। सिलेक्शन से बात याद आ गई, जब पहला मैच में जब ये जो है ना वो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमारे एक दोस्त ने जब सवाल किया कि क्या ये टीम जो वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाई गई ये है तो मुशावरत से क्या मुशावरत से बनाए? उन्होंने कहा जी मुशावरत से बने, मैं साथ बैठी थी। हमें साथ यानी कि अब इस बात में हम क्या समझें कि आपको सिर्फ बताया गया, आप साथ बैठे, टीम सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं, क्या यही बात? मैं कहूंगा ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि फातिमा सना से या सिलेक्शन कमेटी फातिमा से कि अभी वो नई कप्तान आई है, उनको भी नहीं पता था कि कुर्रा उनके नाम निकल जाएगा इतनी जो है ना वो जल्दी, और उनका नाम आ जाएगा। नहीं, ऐसे कैप्टन ही उनको बिठाया ना साथ अपने, तो उनको तो बैठ ये तो गई। पता था कि मैं कैप्टन हूं। उनको कप्तानी का मनसब भी तो इसी सीरीज में मिला ना, तो उनको भी शायद इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ठीक है, अब एक नए कप्तान के साथ हम निदा डार को हमने हटाया और नए कप्तान के साथ 18 माह में तीसरा कप्तान आया हमारा, तो आप ठीक है ना भाई, इतनी चेंजिंग के बाद। यहाँ पे मैं आसिफ भाई की बात को आगे लेके चलूंगा। बात यह है कि 2001 और 2002 में साउथ अफ्रीका ने कितना बड़ा स्टैंड लिया। उस वक्त हर्षल गिब्स भी था मेन खिलाड़ी उनका, हर्षल गिब्स उस वक्त खेल रहा था ना, उन्होंने उसको नहीं बनाया, उन्होंने किसको ग्रैम स्मिथ को, वो छोटा मैच खेले हैं। अगर सना को कप्तान बना दिया गया है तो मेरे ख्याल से उसको फ्री हैंड भी देना चाहिए, मेरे ख्याल में और जितनी भी सीनियर्स हैं उनको साथ भी देना चाहिए। हाँ। शोएब मलिक ने हमेशा, मैं इसमें शोएब मलिक की तारीफ करूंगा कि उसने कभी भी इस पे एतराज नहीं किया कि यार मैं एक सीनियर खिलाड़ी हूँ, मैं 98 से खेलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने वसीम अकरम की कप्तानी में भी खेला हूँ, मैं मोइन खान की कप्तानी में भी खेला हूँ, मैं आफरीदी की कप्तानी में खेला हूँ, मैं इंजमाम की कप्तानी। तो अब ये जो सरफराज आ गया है और ये इसको कप्तान बना दिया, मैसेज ने उसने कभी ऐसा नहीं दिखाया। तो यहाँ पे सीनियर्स खिलाड़ी को अगर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है तो सना को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फातिमा सना को फिर धोनी वाला किरदार अदा करना चाहिए ना, कि जब धोनी को कप्तान बनाया गया तो उन्होंने कहा जी टीम ये जो सीनियर है इनको बाहर निकाले, ये बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ये इख्तियारात है। इतने पाकिस्तान क्रिकेट में ये इख्तियारात, भारत जो सना फातिमा को जो कप्तान बनाया, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। ये वही ग्रैंड स्मिथ फार्मूला है कि ये कप्तान कोई 18 माह नहीं होगा, 1 साल का नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म जाएगा ये कप्तान, और होना भी ऐसे, बिल्कुल होना भी ऐसे चाहिए, चाहे कामयाब हो चाहे नाकाम हो, एक अलग इशू है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी तो आपको कप्तान को भी टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो 3 साल दें 5 साल दें, लेकिन आपको कप्तान को तवील देना है। ये 18 माह में कप्तानी चेंज करना, कप्तानी चेंज करने का मतलब क्या है
कि आपकी हर स्ट्रेटजी अपना चेंज हो गई। तो इसी ये फातिमा सना लॉन्ग टर्म ले। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान वुमेन टीम का जो अगर तीनों उसको समराइज करें तो जो एक फास्ट बॉलिंग का शोबा है और साथ कैचिंग फील्डिंग का जो शोबा है, ये दोनों हैं, इस पे काम करना होगा तो देन हम वर्ल्ड कप के हम आगे कोई अहम जो है ना सफों में जाके शामिल हो फील्डिंग सकते की हैं। बात करें, देखें फील्डिंग में ना अभी आप पिछले 5 सालों में उठा के देख लें या 6 साल उठा के देख लें, टीम में एक खिलाड़ी होता है जो रन सेव करता है, जिससे पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती है। आप किसी भी टीम में उठा के देख लें, 2023 का वर्ल्ड कप का जब फाइनल हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के एक एक बंदे ने, जब वो ट्रेविस हेड ने कैच किया रोहित शर्मा का, उसके बाद इस टीम में नई जान आ गई। मोमेंटम शिफ्ट हो गया। आल्दो के ऑस्ट्रेलियंस कभी भी मिस फील्डिंग नहीं करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी तकरीबन 40 ओवरों तक को 40 रन सेव कर लिए थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम में अगर एक भी ऐसा फील्डर आ जाए तो बाकी टीम को भी मोटिवेट करेगा, और जब इस तरह की बात होगी तो फिर बाकी टीम वाले सपोर्ट करेंगे और कैचेस ड्रॉप नहीं होंगे, और कैचेस तो ऑलवेज कैचेस विन मैचेस। चले इसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एक खबर दी थी कि 2 टेस्ट मैच मुल्तान में आ रहे हैं। तो आज जो शेड्यूल जो है ना वो नज़रसानी शुदा शेड्यूल जो आया है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये वाज़ेह बताया गया मुल्तान को 2 टेस्ट हैं। मुल्तान को 2 टेस्ट मिलना, अभी T20 सीरीज खत्म हो रही है, फिर 2 टेस्ट मिलना, मुल्तान स्टेडियम की मांग बढ़ती जा रही है। आपके सबसे पहले तो सोर्सेज को सलाम पहले तो आपको मुबारक है कि स्पोर्ट्स में भी जुम्मे का दिन अहम होने लग गया कि आपने पिछले जुम्मे को खबर ब्रेक की और आज इस जुम्मे को आज इस जुम्मे को जो है ना वो उसका बाज़ाब्ता जो है ना आ गया। बाज़ाब्ता कंफर्मेशन भी होगी। देखिए मुल्तान स्टेडियम पाकिस्तान के वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम कहा जाए तो डिक्सन ने भी इसकी तारीफ किया, डिक्सन ने भी इसकी तारीफ उन्होंने ना तो स्टेडियम की तारीफ की, उन्होंने क्राउड की भी तारीफ। अच्छा मुल्तान अच्छा क्राउड की मैं एक वो बात करूं, बिल्कुल फ्री था, लेकिन वुमेन्स टीम आप देखें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जहां पे वुमेन्स गेम्स होती हैं, क्रिकेट होती है, इतना क्राउड नहीं आता। लेकिन मुल्तान में आप देख लें कि मैं ये कहता हूं कि 30,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम में, तो तकरीबन मेरा ख्याल में कि जो है ना 30 या 40% तो क्राउड आया। बिल्कुल सेकंड मैच में ज्यादा क्राउड था आज के निस्बत, सेकंड मैच में ज्यादा क्राउड था। आज वो गर्मी का भी फैक्टर था, लेकिन आज भी काफी ज्यादा लोग नहीं आज भी था, आज भी काफी लोग आज भी आए हुए थे। और अच्छी खुशाइन बात ये थी कि वुमेन का मैच देखने खवातीन आई हुई थी, बच्चियां आई हुई थी, पूरी फैमिलीज आई हुई थी, फैमिली हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा खुशाइन है। तो अब मुल्तान को 2 मैचेस मिले, आपको याद होगा कराची वाला इधर आ गया। हाँ, पिछली दफा न्यूजीलैंड का जो मैच था वो कराची मुंतकिल हो गया था, तो इस दफा इंग्लैंड की टीम जो है वो 2 मैच खेलेगा। इंग्लैंड की टीम जब लास्ट टाइम बेन स्टोक्स की कप्तानी में आई थी, इंग्लैंड जब मुल्तान आई थी, तो उन्होंने बड़ा क्रूशियल मैच जो है ना वो खेला था। और मैं आपको बताऊं इंग्लैंड अब तक इस स्टेडियम में 2 मैचेस खेल चुकी है, ठीक है। एक पाकिस्तान जीता है, एक जो है ना इंग्लैंड जीता है, और सिनेरियो दोनों मैचेस का ऑलमोस्ट सेम है कि हमने जो मैच जीता था वो ऑलमोस्ट कोई 24-25 स्कोरों से जीता था। इंग्लैंड जो है उन्होंने भी तकरीबन 24-25 रन बचाया पाकिस्तान के रहते थे, और उन्होंने हमें बोल्ड आउट कर दिया। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम जो है ना आराम से ले जाएंगे। साउथ शकील वाला जो जी। लेकिन वो उसमें कप्तानी जो थी ना बेन स्टोक्स की, उसको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने जो है ना बॉलर्स को कहा कि आप शॉर्ट बॉल करते जाओ, शॉर्ट बॉल, और वो उस पर जो है ना उन्होंने फंसा लिया। त्रिस्कॉटिक उनके जो बड़े बयानाज ओपनिंग बल्लेबाज थे, जब वो पिछली दफ़ा एज अ कोच बन के आए थे तो उनसे ये सवाल भी हुआ था कि क्या आप जब एज अ प्लेयर आए थे यहाँ पे और आप 25 रन से हार गए थे, क्या वो मलाल दूर करेंगे? उन्होंने कहा हम दूर ही करने आए, वो मेरे दिमाग से आज तक मैच नहीं जाता। हालांकि मेरे ख्याल में उन्होंने उस मैच में 100 स्कोर किया था, त्रिस्कॉटिक ने 100 या 200 फैसलाबाद में सेंचुरी की। तो उन्होंने कहा कि वो मलाल मेरे दिमाग से नहीं जाता और मैं उसको धोने आया हूँ, और वो धोखे के। अब हमारे पास तीसरा मैच है, तो डिसाइडर कह लें उसको कि हम क्या तीसरा मैच खेलेंगे। नहीं वैसे भी हमें टेस्ट मैच ये जीतना चाहिए, वरना हम अपने बुरे तरीन रिकॉर्ड के जो है ना उसके बराबर उसको हम जा रहे हैं, उसको तोड़ने वाले हैं। अच्छा, अब मकसद कहने का ये है कि हमारी सिलेक्शन क्या होगी। फिर पिछली दफा जो हमने बात की थी कि अब वनडे कप की सिलेक्शन पे मैं तीनों से यही सवाल तीनों से अलग अलग करूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो चैंपियंस वनडे कप में खेल रहे हैं, और इसमें हमें बाबर की भी हमें परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, सेंचुरी भी की है वो जिस तरह उन्होंने स्टालिन्स की तरफ से। लेकिन कहानी ये है कि शान मसूद अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि हम सीरीज हारे हैं बांग्लादेश से, तो वो जो एक जो है ना मोमेंटम है क्या वो बरकरार रख सकेंगे, और क्या जो सिलेक्शन कमेटी है जो इस दफ़ा टीम को जो सिलेक्ट करने जाएगी तो वो इन सारी चीज़ों को देखेगी कि क्या अब भी
इब्रार को रिलीज किया जाएगा या बाकी जो है ना मैं ताहिर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। दोनों एनालिस्ट जो हैं ये भी इसका मैं सुनना जरूर चाहूंगा इनका जवाब जो है, खासतौर पे और सिलेक्शन के मैं ना ऊपर। आप लोगों की टीम भी लिखूंगा यहाँ हाँ, पे, मुझे जो है ना अच्छा, आपकी अपनी अपनी टीम क्या होगी, मैं देखेंगे कि फिर क्या टीम क्या ये होती है। यकीन करें ये इस वक्त इतना मुश्किल सवाल है, ठीक है, कि इसका जवाब मैं दोनों एनालिस्ट का भी सुनना चाहूंगा। क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने पिछली दफा भी कहा कि आपने वनडे कप करवा रहे हैं फैसलाबाद में, ठीक है, आप यकीन करें वहां पर इतना बॉल भी स्विंग नहीं हो रहा और वहां पर स्लिप पे कैचेस हो रहे हैं। आप इट मीन्स कि जो आपकी टेक्निक है इज पुअर। आप ये देख लें कि जहां पर ना सीम हो रहा है बॉल, ना स्विंग हो रहा है, वहां पर आप स्लिप पे आउट हो रहे हैं, एज निकल रहे हैं बैट, वहां पर मैं नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम आवर फास्ट बॉलर्स वहां पर जो कर रहे हैं, लेकिन भाई वहां पर सिवाय एक नसीम शाह के मुझे कोई क्वालिटी इवन के शाहीन शाह की भी नई बॉल से नजर नहीं आ रही। मीर हमजा ने कल अच्छी बॉलिंग कर अच्छा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मीर हमजा भी अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, स्विंग उनको भी नहीं मिल रही, लेकिन वहां पे एजेस निकल रहे हैं। तो मैं तो ये डर रहा हूँ कि जब इंग्लैंड की जब वहां पर बॉक्स होंगे, एटकिंसन वगैरह होंगे, वो उनके पास एक कला है, एक आर्ट है कि वो स्विंग कर सकते हैं बॉल, वहां हम क्या करेंगे। तो सिलेक्शन एक इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए खासतौर पे। अब मुल्तान में अगर पिछले कुछ मैचेस देखे जाएं तो ऑलमोस्ट फ्लैट पिचेस ही हमें यहाँ पर मिलती हैं। इब्रार ने नो डाउट पहली दफ़ा पे हमें यहाँ पर, हमने जेम्स एंडरसन को खेलते हुए यहाँ पर देखा था कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर बॉल की थी, स्विंग कर रहे थे वो बॉलों को, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की बैटिंग, ठीक है, ऑली पॉप, जो रूट, बेन स्टोक्स, रिकॉर्ड बनाया ऑली पॉप ने। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये लोग तो हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग शायद उतना तजर्बाकार नहीं है, लेकिन हमारी जो बैटिंग है, ठीक है, हमने यहाँ पर वो हसन जो हैं उनको 5 विकेटें दे दी थी, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के थे। तो इंग्लैंड के लिए जो अब टीम सिलेक्शन होगी वो तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा दर्द सर बनने वाला है। बॉलर पहली दफा 10 विकेटें लेके गए हैं, तो ये तो फिर ये बॉलिंग स्क्वाड तो उनसे तो मैं तो वही, अब मैं एनालिस्ट का भी सुनना चाहता हूँ कि इनका तजर्बा है। अब्बासी साहब, नहीं, अगर बॉल देखा जाए ना, इंग्लैंड जो 2022 में आया था, अब 2024 में जो आ रहा है उसमें 3 उनके मेन बॉलर है ही नहीं। जेमन एंडरसन रिटायर हो चुके हैं, क्रिस रॉबिन्सन नहीं है, और मार्कवुड जख्मी हुए पड़े हैं। जो तीन मेन बॉलर थे वो उनके तो अब कोई नहीं है। बॉलिंग के लिहाज से पाकिस्तानी को एज हासिल है, लेकिन एंडरसन का तजुर्बा तो होगा ना मेंटोर के, नहीं होगा, लेकिन वो खुद ग्राउंड में मौजूद नहीं होंगे जो 2022 में हमें क्लीन स्वीप कर गए थे, ठीक है ना। ये 3 जो है, अगर 3 को देखा जाए तो इनकी बॉलिंग शोभा ना बज़ाहिर बैटिंग के लिहाज से है। और अपना ये जब से अब शेड्यूल का ऐलान हुआ ना कि 2 टेस्ट मुल्तान में, मुल्तान को पहली बार लगातार 2 मुसलसल ना टेस्ट मैच मिले, ये पहली बार हुआ है। तो अपना उनके जो कोच हैं मैकुलम, उन्होंने तो गूगल सर्च कर लिया होगा कि मुल्तान का मौसम क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, पिचेस का क्या होगा। तो मैकुलम अब इसी उसमें लग गए होंगे कि हमने मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में क्या अपनाना, वो चीज़ अपनानी है कि अपना टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जो पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत कर सके। देखें सर, अगर आपने 2 टेस्ट मैच जीतने हैं, जैसे अभी आसिफ भाई ने बताया कि 1-1 से मुकाबला बराबर है, अगर आपने उसको 2-3 से करना है तो आप देखें आज भी बांग्लादेश के बॉलर ने 5 विकेटें ली हैं इंडिया के खिलाफ। हसन रीज़न क्या थी, उसने पहली इनिंग्स में 3 खिलाड़ी आउट किए, उसने बॉल को स्विंग नहीं किया, उसने बॉल को सिर्फ एक्चुअल जगह पे पिच किया। मीर हमजा, नसीम शाह, मेरे नज़दीक जो, मतलब अगर आप बॉलिंग स्क्वाड की बात करेंगे, आपको मीर हमजा को खिलाना चाहिए, आपको नसीम शाह को खिलाना चाहिए, और आपको एक और तीसरा बॉलर जो खुरम शहजाद अगर फिट है, या जो जिसने लास्ट मैच में इसने 6 विकेट लिए, अगर ये 3 बॉलर भी आप खिला लें तो बहुत बेहतर है। और इनको सिर्फ ये कहा जाए कि आपने सिर्फ लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, तो चूंकि वो अग्रेसिव खेलने के लिए जाएंगे तो विकेट दे के जाएंगे वो। अब जहां तक कप्तानी की बात है, मेरे ख्याल से आपको शान मकसूद की कुर्बानी देनी चाहिए, उसको स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहिए। मेरे से अगर आप टीम की बात भी गई जी सर, ऑब्वियसली देखिए, अगर आप उसको कप्तान नहीं बनाते ना तो उसके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो टीम में शामिल होगा। फिर कप्तान कौन होगा? रिजवान। सर आप रिजवान को बनाए कप्तान, आप शकील सऊद को भी बना सकते हैं कप्तान। ओपनर जो मैं, अगर आप मुझसे जब टीम की बात करेंगे तो मैं कहूँगा अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड से मैच जीतना है तो एटलीस्ट आपको इमामुल हक को शामिल करना पड़ेगा। वो इस तरह की विकेटों का वो बहुत अच्छा प्लेयर है। और अभी जैसे अब्बासी साहब ने बात की कि जो बॉलिंग है ना इंग्लैंड की, वो 2022 के मुकाबले में थोड़ी सी कमज़ोर है। बैटिंग में भी सिर्फ उनके जो रूट फॉर्म में है, ऑली पॉप के अगर 3 मैच उठा के देख लें,
जो श्रीलंका के साथ हैं सिर्फ एक में सेंचुरी है, और वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पहली 7 सेंचुरियाँ 143 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ की हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 बंदों से आप कह सकते हैं या 3 बंदों से अगर आप उनको जल्दी आउट कर लें, एक बेन डकेट को आउट कर लें, दूसरा आप हैरी ब्रोक को आउट कर लें, जोनी बेस्टो भी हो सकता है, जोनी ब्रोसो शायद हो सकता है, और तीसरा जो रूट, क्योंकि जो रूट इस वक्त प्राइम फॉर्म में है अपनी। आउट कौन करेगा? सर मीर हमजा और नसीम शाह, आप इनको लाइन यानी कि आप शान मसूद के बाद आप शाहीन अफरीदी को भी जो है ना क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, शाहीन अफरीदी को खिला बनती है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। अगर वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ठीक कर लें तो, और थोड़ा पेस बढ़ा लें, 130 की स्पीड के नहीं साथ। फिर नहीं सॉरी, आपको अगर टेस्ट मैच जीतने तो एक अभी बॉलर। चैंपियंस वनडे कप में मुझे बताएं कि किस बॉलर ने जो है ना मुसलसल 140 से अबव जो है ना वो अपनी बॉलिंग स्पीड की है? सिर्फ नसीम शाह मेरे ख्याल से, और कोई भी नहीं। इसके आप देखिए ना कि जब आपके नसीम पूरे शाह। बैटर जो हैं पूरे वनडे कप में आप वो 140 से कम वाली स्पीड पे जो है ना वो परफॉर्म फिर कर तो रहे आप टेस्ट मैच नहीं हैं, जीत फिर मुझे सकते। आप ये बताएं कि जब वो 140-45 से ऊपर वाली को जो है ना स्पीड को खेलेंगे, अभी 130-35 पे जैसे आसिफ कह रहे हैं कि एज निकल रहे हैं, तो 140-45 पे तो ये पूरी टीम ही सर जो है मैं ना। यही बात करूँ ना, अगर नसीम शाह पूरी लाइनो लेंथ से बॉलिंग करेगा ना, प्रेशर डालेगा, और दूसरे एंगल से ये दूसरे एंड से जो मीर हमजा होंगे या शाहीन अफरीदी होंगे या खुरम शहजाद भी हो सकते हैं, वो जोर लगाते हैं, वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, लाइनो लेंथ पे करते हैं, तो हम कम बैक कर सकते हैं। हमारा बॉलिंग उनसे स्ट्रांग है इस वक्त। तो नहीं आप अगर आप सिलेक्शन चीफ सिलेक्टर हो, आप किस टीम को सिलेक्ट करेंगे? सर मेरी टीम होंगी इमाम उल हक, मैं अब्दुल्ला शफीक को फिर चांस दूंगा। अच्छा। देखें अब्दुल्ला शफीक को चांस देने का वो टेक्निकली तौर पे एक स्ट्रांग प्लेयर है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में चाहे वो वुमेन है चाहे वो मैन है, प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि यार अगर एक सीरीज़ मैंने बुरी खेली तो मेरे साथ क्या होगा। अब वो उस प्रेशर के चक्कर में वो रन्स नहीं कर पाता और हम उसको बाहर निकाल देते हैं। मैं कहूँगा इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद आप देख लें जो वन डाउन बैट्समैन है, आप बाबर आजम कर लें या शान मसूद कर लें, अगर उसकी जगह बने तो। अव्वल तो जगह ही नहीं बनती मेरे ख्याल से तो उसकी, फिर उसके बाद आप उसमें सऊद शकील हैं, फिर रिजवान है और फिर आगा सलमान है। तो ये इसके बाद आप एक स्पिनर डालें और 4 फास्ट बॉलर डालें। स्पिनर किसको डालें? इब्रार आप खिलाएं उसको, खिलाएं उसको। देखें बात ये फास्ट बॉलर आप क्या आप नसीम शाह, खुरम शहजाद और जो है ना शाहीन अफरीदी और अमीर हमजा जी। आप ये कामरान गुलाम इतने अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसका नाम ही नहीं लिया। सर वनडे और टेस्ट एक डिफरेंट गेम है बॉस। सर लेकिन उसमें मैं पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जब आपने अगली सीरीज टेस्ट खेलनी है और आपने थ्रो 3 टेस्ट खेलने हैं, आपको वनडे कप करवाना ही नहीं चाहिए था। आप वनडे कप किस लिए करवा रहे हैं? आपने खिलाड़ी तो वही लेके जाने ना, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ना। आपने वनडे 3 वनडे खेले। हो सकते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी उनका गोल हो और ये टेस्ट चैंपियनशिप उनका मकसद ही हो। जो है बात यह है कि आईसीसी वो तो 2025 में है। सर कितना दिन रहे, महीने कितने रहेंगे? सर उससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को टूर करना है, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को टूर करना है, आपने वहाँ भी टेस्ट खेलना है, आपने वनडे भी खेलना है, आपने T20 भी खेलने हैं। तो आप देखें अभी आप कितने बुरे तरीके से अपने मुल्क में 10 टेस्ट मैच हार गए हैं। आपको बजाय इसके कि को 3 रोज़ा या 4 रोज़ा डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी करें कि जिसमें आपको टेस्ट प्लेयर नजर आए तो आप उसको शामिल करें। कामरान गुलाम बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उसमें कोई वो शकूक शुबात वाली बात नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का एक डिफरेंट गेम है। आप ये वही बात है, देखें जब IPL की बात हो रही थी और T20 की बात हो रही थी और फिर वनडे की बात हो रही थी, क्या हुआ था कि वो IPL खेल के आ रहे थे और एकदम वर्ल्ड कप आ गया, क्या हुआ? मैं आपको मैं आसिफ से एक सवाल, होना ये नहीं चाहिए था कि जैसे मुल्तान को 2 टेस्ट मिले हैं तो चैंपियंस वनडे कप जो है वो मुल्तान में होती और वुमेन सीरीज फैसलाबाद में होती, तो कम से कम विकेट का तो पता चल जाता कि विकेट किस तरह है और हमने यहाँ पे खेलना भी है और इससे विकेट का अंदाजा भी हो जाता। ताहिर साहब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो 100% ठीक है, होना चाहिए था। मैं वही बात लेकिन पता है क्या मसला है कि पीसीबी में जो बैठे हैं ना, वो हमें अक्सर समझ नहीं आती कि फैसले कर क्या देते हैं। आपको याद होगा उन्होंने इंग्लैंड को जो है ना, पहले बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच रखा हुआ था कराची में, जबकि आपका जो सामने वाला पूरा जो है पवेलियन था, जो वहाँ पर जो स्टैंड था वो टूटा हुआ था। आपका ये था कि यार हम इसके आगे पर्दा लगा लेंगे, कुकनात लगा के हम ये मैच करवा देंगे। इंग्लैंड ने वहाँ पर जो है एतराज़ किया, उनकी टीम आई और उन्होंने चीज़ को ये कहा, पहले आपने कहा कि चलें ठीक है हम बिहाइंड द बार्स जिसको बोलते हैं ना कि अवाम के बगैर हम मैचेस करवा लेंगे। आपने लोगों से जो टिकटें बेची हुई थी हमने कहा हम पैसे रिफंड कर देंगे। उसके बाद आपने वेन्यू फिर चेंज किया, आप पिंडी ले गए, ठीक है। उसके बाद यानी कि समझ से बाहर है। अच्छा फिर उसके बाद जो आपने बात की कि पहले क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना
वो यहाँ पर शेड्यूल हो चुकी थी उनका ये दौरा, तो उसी वजह से क्योंकि विंडो नहीं बन रही थी, वो विंडो बनाने के लिए सिर्फ एक न्यू वेन्यू फैसलाबाद, जहाँ पहले 5-6 सालों से मैचेस नहीं हो रहे थे, वहाँ पर मैचेस कराए गए। और मेरा नहीं ख्याल कि स्टेडियम बिल्कुल तैयार था वहाँ पर मैचेस कराने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि जैसे शाकिर साहब कह रहे इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हम 4 डे मैचेस करवा देते, 3 डे मैचेस करवा देते, हमें वनडे कप का मुझे समझ नहीं आ रही इस मौके पे जरूरत क्या थी। यहाँ पर जो दूसरी बात, पहली ये आपकी होगी, दूसरी बात ये है जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, अब्दुल्ला शफीक मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम वो अब पिछले 10 मैचों में 150 है उसकी, बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हैं। 10 मैच अपना सॉरी 10 इनिंग्स में 150 है उसकी, 150, ठीक है। और ठीक है यार, बाबर आजम की भी 16 इनिंग्स में 150 भी नहीं है, लेकिन कम से कम मतलब वो जिस तरह अब्दुल्ला आउट हो रहा है यार, वो तकरीबन इन 10 इनिंग्स में कम से कम वो 6 या 5 दफा वो डबल फिगर्स में भी नहीं गया, और इतना चीपली आउट हो रहा है। और आप ओपनर हैं टीम के, वो इतनी क्लास का बैट्समैन है, मैंने उसको श्रीलंका में खेलते देखा है, दीगर ममालिक में, वो इतना क्लास प्लेयर है, मुझे नहीं पता वो अपने साथ क्यों ज्यादती कर रहा इख्तिलाफ कर है, ठीक दिया है। आपने शाकिर साहब की मैंने selection नहीं इख्तिलाफ शाकिर साहब से नहीं किया, आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ आपके पर नजदीक अब्दुल्ला शफीक की जगह किसको होना अब्दुल्ला शफीक की जगह पे मुझे लगता है हुरैरा को डालें, ठीक है। और मैं ये फिर कहता हूं कि साइम अयूब को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1-2 50 मारी। उनका एक मसला है, वो जो है ना ब्रेन फेड जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो जाते हैं कि ऐसी शॉट्स खेल जाते हैं। आप इमाम के हक में भी नहीं है। मैं इमाम की मैं देखिए, वो जैसे अभी बादशाह साहब कह रहे थे ना कि लॉन्ग रन देना चाहिए यार, 1-2 सीरीज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि साइम को आपको बाहर करना चाहिए, ठीक है। हुरैरा को डालें आप, साइम को डालें। अगर शान मसूद एज अ प्लेयर आपको लगता है, मेरा ख्याल है उनको एक आधी सीरीज एज अ प्लेयर देनी 28 चाहिए। runs की अच्छा, average है अगर उनकी। अगर वो नहीं आप डालते तो मेरा फर्म बिलीव है कि अब कामरान गुलाम वासिफ को, साहब हंस रहे हैं, मैं शान मैं मसूद को मैं बाहर कह रहा हूँ निकालना कामरान गुलाम, अब मुझे वो लास्ट टाइम हमने कहा था कि दरवाजा तोड़ना चाहिए, इस टाइम वनडे कप के टॉप स्कोरर हैं आपके, अगर आप उसको अब भी चांस नहीं देते, अगर कम से कम अगर आप फिर भी ये कहते हैं कि यार मैंने खिलाना है इसको जो है ना शान मसूद को, तो फिर कौन सी विंडो बनेगी, कौन सी जगह बनेगी फिर? तो वो बताए अब्बासी साहब, विंडो कौन सी बनेगी शान मसूद के नाम? शान ने कप्तान देखे, कप्तानी चेंज करने का मतलब बहुत उसकी ज़्यादा जगह खराब नहीं। हो जाएगा। अच्छा, जो आप अब्दुल्ला शफीक जो निकाला ना, सही निकाला, उसकी जगह मैं इमामुल हक को शामिल अभी करूंगा। ये उनकी टीम बन रही ठीक है है, निकाला नहीं है तो ठीक है, पाकिस्तान नहीं नहीं, मैं अब अपनी राय दे रहा हाँ, वो राय हूँ, है, इजहार राय कर रहा हाँ, इजहार राय हूँ, दे ठीक रहे हैं है। आप। तो अब्दुल्ला, लेकिन ये जो कामरान गुलाम वाली बात ना, ये गलत है। उसकी वजह यह है कि वो एक नया प्लेयर है, उसे नए प्लेयर को कोई भी बड़ी असाइनमेंट नहीं तो दी हमेशा जाती। ये हिस्ट्री रही है, रवायत रही है कि हम हमेशा नए प्लेयर को नहीं, अच्छी नहीं, टीम यही में मैं लाने बता- का यही- नया यही- प्लेयर कहाँ है यार? कामरान गुलाम पिछले 5 साल से आपके डोमेस्टिक के सर सर्कल डोमेस्टिक में नहीं, top scorer इंटर- हैं। इंटरनेशनल सर इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सर कभी कब भी तक नए मौका खिलाड़ी नहीं को देंगे आप जो उसको? डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, उसे हमेशा बड़ी असाइनमेंट नहीं देनी चाहिए। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, खुर्रम मंजूर कितना अच्छा खिलाड़ी था, वो 3 साल तक ग्राउंड से बाहर रहा, उससे दोबारा वो वर्ल्ड कप में आया। उसके बाद जो पहला मैच बताऊं किसके खिलाफ खिलाया, भारत के खिलाफ, प्रेशर में 2016 प्रेशर में। 2000, ठीक है ना, 2016 वो में। नाकाम हुआ, उसके बाद उसे टीम से निकाल दिया। यानी कि वो एक अच्छा खिलाड़ी, और लेकिन पहली असाइनमेंट क्या दी 3 साल बाद कि वो भारत के अब भाई खिलाफ साहब, खेले। मेरा एक सवाल है कि ताहिर साहब, कि अगर वो टॉप स्कोरर है इस टाइम, सुन तो ले, वनडे कप के आपने टेस्ट जो है ना सिलेक्शन करनी है, अब आगे आपका क्राइटेरिया क्या है? क्या आप बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है उसको मद्देनजर रखेंगे, या उसके बाद जो क्रिकेट हुई है उसके बाद तो वनडे कप हुआ? नहीं, मेरा- अब उसमें तो वो देखिए, टॉप मैंने भी स्कोरर नहीं है। बात मेरा की ना। मोटो ये है कि नए खिलाड़ी को हमें हमेशा छोटी पहली असाइनमेंट देनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक का मेयार कुछ और हुरैरा होता को है। खिलाना चाहिए या नहीं? नहीं, हुरैरा को खिलाना चाहिए। ये कायदे आज़म ट्रॉफी की 70 साल हिस्ट्री को ब्रेक करके उस लड़के ने रिकॉर्ड बनाया है। अभी भी ठीक है, recently अभी डबल भी सेंचुरी बनाई थी उसने। यार वो देखे ना, तो मुझे नहीं ताहिर पता अली उसने- देखिए, ताहिर साहब ये बात मैं बताएं, भी साजिद अली डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में 80s में सबसे बड़ा प्लेयर था या नहीं बिल्कुल था? था, लेकिन 10 से ऊपर वो गए नहीं है, 10 लेकिन से वो ऊपर गए इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके साथ क्या हुआ था? 10 स्कोर से कभी ऊपर गया ही नहीं। ऊपर नहीं उसके गया। बाद तो इंजमाम को चांस मिला था। ठीक है ना, तो ये मिसाल है कि आपको एक नया प्लेयर जो अच्छा खेल रहा है, उसे बड़े पहले उस असाइनमेंट बड़ी टीमों के साथ नहीं देनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल मैंने मैं बात करूंगा माजूद, अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि देखें, अगर कामरान गुलाम स्कोर कर रहा है तो भाई वो वनडे में स्कोर कर रहा है, नहीं वो उसने वनडे में स्कोर कर कायदे रहा आज़म है। ट्रॉफी में भी तो सर, किया ना। आप उससे बेहतर ऑप्शन फिर हुरैरा ही रहेगी, आप हुरैरा को खिलाएं। आपका वनडे, मैं नहीं समझता कि आप वनडे कप की बुनियाद पर आप टेस्ट टीम सेलेक्ट करें, और ये यहाँ- फिर वही हाल होगा कि आप मतलब आपका माइंडसेट ही नहीं है। आप पिछले 10 दिन से या पिछले 15 दिन से क्रिकेट खेल के आए हैं, 50 ओवरों की क्रिकेट खेल के आए हैं, 3 घंटे की क्रिकेट खेले हैं, आपने 5 दिन की क्रिकेट खेली है, आपके पास टेम्परामेंट है?
बेहतर यही है कि आप गुलाम की जगह आप हुरैरा को शामिल करें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएं तो फिर हमें उसको लेके जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में देसी में खिलाएंगे वो तो अजय मैं वही कह रहा हूँ, वो तो उससे भी मुश्किल देखिए, असाइनमेंट हाँ, होगी। वो अच्छा मुश्किल assignment। नहीं, मैं एक बात यहाँ जरूर करूंगा, मैं जरूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बाबर आजम को पहला मैच खिलाएं, अगर वो परफॉर्म करते हैं ठीक है, नहीं तो आई थिंक नाउ इट्स अ टाइम कि उसको खुद रेस्ट लेना चाहिए या आप उसको ड्रॉप करें और बता के ड्रॉप करें। भाई 16 इनिंग्स हो गई हैं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने इंटरनेशनली तो देखा है कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को करते हैं, लेकिन बाबर जैसा प्लेयर उसने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। पाकिस्तान को मुश्किल मसाइल में हमने देखा है कि उसने कराची वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाला आपको याद चलो होगा। ठीक है, अब्बासी साहब ने मैंने 194 किया एनर्जी था। संभाल के रखी। मैं हॉकी के ऊपर आता हूँ कि हॉकी में पाकिस्तान की जो एशियन कप में जो कारकर्दगी रही अब्बासी साहब, वो ये है कि जिस टीम को हमने 5-1 से हराया, हम सेमीफाइनल उसी से हार गए। 5-1 से 4-1 पहले से बात ये है कि जो सेमीफाइनल मैच था ना, वो हम जहनी तौर पे इजी ले गए कि हम कॉन्फिडेंस का शिकार। बिल्कुल, वो हमने 5-1 से हराया हुआ चीन को। यहाँ पे हम आपको यानी कि आप 4 चांस तो आपने ओपन मिस किए हैं। टोटल 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान को चांस मिले थे इस सेमीफाइनल में। पाकिस्तान को चीन के खिलाफ 7-0 से जीतना चाहिए था सेमीफाइनल मैच, जो पाकिस्तान अच्छा जिस टाइम प्लेंटी शूट आउट पे मैच गया ना, तो मैं समझ गया पाकिस्तान ये सेमीफाइनल हार गया, क्योंकि प्लेंटी शूट आउट पे पाकिस्तान ना होने के बराबर है। क्योंकि प्लेंटी शूट आउट आपको 8 सेकंड में फैसला करना पड़ता है कि आप गेंद को जाल की नजर कर दें। आपको 8 सेकंड के अंदर 8 सेकंड 25 यार्ड से आप देखेंगे वहां से बॉल 1.5 लेकर सेकंड आएंगे। गुजर गया। बॉल 6.5 लेकर आएंगे। डी में आप दाखिल होंगे, 6.5 सेकंड लगेंगे। 6.5 सेकंड में आपको फैसला करना है कि आपने गेंद को कहां नहीं देना। अब्बासी साहब, आप टीवी पे मैच देख रहे हैं, आपको समझ आ गई, ताहिर को समझ नहीं आई? नहीं मैं आपको कोच हैं। ताहिर जमान में आपको इस टाइम क्वालिफाइड कोच है। इस टाइम उसकी जो पहली असाइनमेंट है, वो कैंप में तो नहीं था ना, उससे तो जब टीम जा रही थी उस टाइम कोच बनाए, और उसके बावजूद भी रिजल्ट अच्छा दिया। वही वाली बात ये है कि अगर कप्तान को लॉन्ग टर्म देना है ना, तो आपको कोच को भी लॉन्ग टर्म देना होगा। ताहिर जमान ने ये प्रूफ किया है। अब PHF का यह फैसला होना चाहिए कि ताहिर जमान को वो कब तक कोच रखते हैं। मेरा तो ये है कि ताहिर जमान को मुसलसल आप कोच रखें। लेकिन ताहिर साहब, ये और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान टीम तो वापस आ गई ब्रॉन्ज मेडल लेकर, ठीक है ना, 6 साल बाद जो है ना, पोडियम पे। 6 साल बाद। लेकिन ये है कि अब ये आखिरी हमारा इवेंट है, इस साल के बाद तो अब कोई इवेंट है, लड़के क्या करेंगे? जो लड़के अपना लीग खेलेंगे। नहीं लीग अगर बाहर नहीं बाहर आप जिसको इजाजत नहीं देते उस पर 3 ताहयात बैन लगा देते हैं। 3 लड़के तो खेल रहे हैं, आपने उन्हें पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा के अपना बैन कर दिए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अब हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये जो अभी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हो रही है ना 25 को, ये आपको पता कितने साल बाद 2019 में आखिरी हुई थी। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी इस टाइम खेल रहे हैं ना, 28 से 35 साल की उम्र के लड़के हैं। आपने जूनियर लड़के कहाँ तैयार किए? आपने नई खेप कहाँ तैयार की है? ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का इख्तियार करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात है, जो टॉप स्कोरर गोल है ना, उसे पहला जो दूसरे नंबर पे ना कोरिया का और जनूबी भारत का कप्तान, उन्होंने प्लेंटी शूट आउट और प्लेंटी कॉर्नर पर किया है 8 और 7 गोल। पाकिस्तान का हन्नान शाहीन ने 6 गोल किया और फील्ड गोल किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका जो टॉप इवेंट का जो टॉप 3 गोल है, वो सारे के सारे फील्ड गोल उसने किए हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का जो ब्रॉन्ज मेडल जीत रहा है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन है। 1 साल से ना हम सबसे ज्यादा जो खुशखबरी सुन रहे हैं ना, वो हॉकी की सुन रहे हैं। ये वाहिद खेल है जिसे 1 साल से हम मुसलसल खुशखबरियां सुनते हैं। यानी कि इसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर अब की आ जाने गया। जा रहा है। लेकिन ये है कि अब आपके बाद आपने ये अपना एशिया के आप तीसरे बड़े वो टीम बन चुके हैं। लेकिन अब यह सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको लोगों अपने लड़कों को हमेशा तय, ये नहीं हो कि 6 माह बाद सिर्फ कैंप के लिए बुलाए। आपने इस इवेंट में लड़कों को 2.5-3 लाख रुपए दे दिए, क्या वो साल बाद अगर लड़के दोबारा आएंगे वो 2.5-3 लाख अपनी फैमिली को गुजर बसर कर सकेंगे? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपको मुतारिफ करवाना पड़ेगा हर सूरत। अगर आपने ये लड़के चलाने हैं, हॉकी चलानी है, तो आपको जूनियर सीनियर हर सतह पे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक, ताकि बच्चों की जो आमदन है उसमें भी थोड़ा सा, ये नहीं कि 6 माह बाद आप कैंप में बुला लें और पता लगा लड़के क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका फिटनेस लेवल क्या है, ठीक है ना। यही वही इवेंट है ना, आपने खुद देख लिया 51 सेकंड में 3 गोल हो गए।
यही इवेंट है ना कि कितनी हॉकी फास्ट हो चुकी है। तो फिर अगर आप भाई, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर टीम को मुसलसल तरक्की की तरफ जाना पड़ेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म पर आपको हर सतह पर साल में 30 इंटरनेशनल मैचेस कराने पड़ेंगे, या बाहमी सीरीज का आपको मुआहदे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए तो एक खुशाइन बात है कि आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो सदर है वो पाकिस्तानी है। आप उससे कंसल्ट करें, उनसे टच करें, सब कुछ करें, हर काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुखलिस और संजीदा होना ज़रूरी है। मुखलिस और संजीदा होना ज़रूरी है। आसिफ साहब, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? बिल्कुल जी। और सबसे बड़ा कंसर्न, जैसे अब्बास साहब ने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा हमारी टीम है उनकी जो एजेस हैं वो ऑलमोस्ट अब 1-2 साल बाद वो रिटायरमेंट के नज़दीक हो जाएंगे। कि तो जूनियर जो हमारे बच्चे हैं, 2019 के बाद जूनियर कप नहीं हुआ, तो ये बड़ा कंसर्न है। जब तक हम ग्रास रूट से जो है ना हॉकी को नहीं उठाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि बच्चे हमें गलियों क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, हमें हॉकी में नहीं दिखाते। वैसे एक बात है कि जैसे 2019 से अब तक जो है ना 5 साल हो गए हैं कि जूनियर हॉकी अब होने जा रही है 25 सितंबर को। मुझे तो ये लगता है कि एक साल की जो हॉकी में जो खुशियाँ हमें नज़र आ रही हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन उम्मीद जो है ना वो ज़्यादा होती जा रही है। और इसके अलावा मैंने बड़े अरसे के बाद, मेरा ख्याल है कि 15-20 साल के बाद मैंने ना किसी हॉकी प्लेयर का ऐड देखे हैं। वरना ऐसा नहीं होता था। लेकिन शायद अब PHF को भी वो कहते हैं ना कि यार ठीक है यार, ये सोए पड़े हैं तो हम भी सोए पड़े हैं। अब अगर थोड़ा सा वो एक करवट जो आ रही है तो वो PHF में भी आ रही है कि आप देखें ना कि 25 सितंबर को इन्होंने कौमी जूनियर हॉकी जो है ना वो इस्लामाबाद में शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो फ्यूचर है वो हमें आगे बेहतरीन होता नजर आ रहा है इंशाल्लाह जी। हम तो दुआ, लेकिन बात वही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली। हाँ, हम दुआ को हैं। और जैसे भाई साहब ने कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। नहीं तो डिपार्टमेंटल जो है ना, जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट वर्क हुआ करती थी, तो इसी तरह अगर डिपार्टमेंटल जो है ना हॉकी होना शुरू हो जाए और यहाँ पर क्लब्स बना दिए जाएं, यहाँ पर जो है टीम के अपने आपस में मैच, और खास में तो 6 क्लब है जिसमें 3 डमी। नहीं, क्लब नहीं मैं कह रहा, मैं एक लीग तो होनी चाहिए ना। लीग आपकी अपनी लोकल लीग होनी चाहिए, जैसे PSL की लीग आप करवाते हैं क्रिकेट की, इस तरह की हॉकी की लीग होनी चाहिए। ज्यादा प्लेयर्स आएंगे, उनको पैसे मिलेंगे। इंडियन हॉकी किस लिए ऊपर गई है? लीग की वजह से। दूसरी बात कि उनका मीडिया उसको प्रॉपरली टाइम दे रहा है। सर, इंडिया का हर खेल भी उन्होंने लीग शुरू कर दी है और हर खेल से ही उनके खिलाड़ी आ रहे हैं। बात यह भी, जैसे इन्होंने अब्बासी भाई ने भी कहा और आसिफ भाई ने भी कहा कि अगर हॉकी को प्रमोट करना है ना, तो आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खिलाड़ियों को पैसे देने पड़ेंगे, नीचे से लेकर आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने पैसे मिलेंगे, आप आएँ और हॉकी खेलें और आपका फिटनेस लेवल भी चेक होगा, तो फिर हॉकी बेहतर हो सकती है। अदरवाइज तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। नहीं, मैं तो ना इस उसमें हूँ कि हमेशा जो हेड होना चाहिए ना, वो किसी कॉर्पोरेट इदारे का होना चाहिए। ये मैं इस, क्योंकि उसकी वजह है मैंने पहले डिपार्टमेंट भी दिलचस्पी लेते थे, डिपार्टमेंट भी इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। आपको याद है ताहिर साहब, आपको याद है PHF के एक सदर होते थे तारिक किरमानी साहब। अच्छा चले अब्बासी साहब, दुआ यही है कि जैसे हम क्रिकेट को बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, वैसे हॉकी भी बुलंदियों पर जो है ना वो पहुँचे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का, इज़हार अब्बासी साहब का, आसिफ बलोच साहब का, शाकिर सुल्तान साहब, आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले फ्राइडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।